तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ शी हाउ को एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज सुनकर वो पत्थर डटते हुए कहता है बुढ़ियान माउंटेन का एग्जिट खुलने वाला है और अब बुढ़ियान माउंटेन्स के नेटिव अब शिकार करना शुरू कर देंगे, हमें जल्द से जल्द कहीं छुपना होगा। ये सुन के शी हाउ उस पत्थर से कहता है कि हमें हुआलिंगर से मिलना होगा और ये कहकर शी हाउ फ्लाइंग टलिस्मैन के जरिए डिवाइन कोकोनट में पहुंच जाता है और शी हाउ को अफसोस होता है कि वो एक बार फिर से फ्लावर फ्रूट माउंटेन में नहीं पहुंच पाया और वो दोबारा हुआलिंगर की बात को पूरा नहीं कर सका, जिसपे वो गोड स्टोन शी हाउ से कहता है कि ये कैसी जगह है, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी में कुछ तो गड़बड़ है। और वो पत्थर घबराते हुए शी हाउ से कहता है लगता है हम नेटिव्स के इलाके में आ गए हैं। और तभी शी हाउ की नजर फाउंटेन ऑफ यूथ की क्वीन पे जाती है जो कि पहले से ही वहाँ पे पहुंची हुई थी, जो कि उस डिवाइन कोकून को पाने आई हुई थी। ये देखकर शी हाउ छुपकर उस क्वीन को देखने लगता है। तभी वो क्वीन अपनी पावर का यूज करते हुए उस कोकून के चारों तरफ लगी शील्ड पे अटैक करती है, जिससे वो शील्ड टूट जाती है और वो कोकून नीचे आ जाता है। उस कोकून को देखकर गोड स्टोन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा क्लेवर है। इस वक्त बुद्धियान नेटिव आउटसाइडर्स का शिकार करने में बिजी है और ये लड़की इस बात का फायदा उठाकर उन्हीं का ट्रेजर चुराने आई है। तभी गोड स्टोन को छींक आ जाती है और इस छींक की आवाज सुनकर क्वीन को पता चल जाता है कि उसके अलावा कोई और भी यहाँ पे मौजूद है और तभी वो जिस तरह से आवाज आई थी उस तरफ अटैक करती है। और तभी शी हाउ उस पत्थर से बाहर आते हुए क्वीन को हाई करता है। शी हाउ को देखकर क्वीन को याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जिसने फाउंटेन ऑफ यूथ को चुराया था और उसके बाद उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और लड़ाई के दौरान शी हाउ अपनी चालाकियों का यूज करते हुए क्वीन को पीछे से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से क्वीन का मास्क खुल जाता है और ये देखकर वो क्वीन अपने इयररिंग से शी हाउ पे अटैक कर देती है। शी हाउ उस अटैक से बच जाता है और शी हाउ उसके इयररिंग को अपने मुंह में ले लेता है और उनकी लड़ाई के दौरान ही तभी वहाँ पे एक मंकी किंग आ जाता है, जिससे और भी कई सारे लोग फाइट कर रहे होते हैं। और ये देखकर शी हाउ भी अपनी तलवार की मदद से उस मंकी किंग के हाथ पे अटैक करता है, जिससे मंकी किंग का स्पिरिचुअल लेग फॉर्मेशन टूट जाता है। और उसके बाद शी हाउ एक मेडिसिन फ्रूट का पेड़ अपनी पोटली में भर लेता है और वहाँ पे मौजूद बाकी लोग जब उन फ्रूट्स को चुराने की कोशिश करते हैं तो मंकी किंग उन सभी पेड़्स को अपने पास बुला लेता है और उसके बाद मंकी किंग उन सभी पे अटैक कर देता है। और ये देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और तभी वहाँ पे हुआलिंगर भी आ जाती है और ये देखकर शी हाउ हुआलिंगर के कारपेट पे चढ़ जाता है और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो मंकी किंग गुस्से से कहता है तुम लोग मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। और ये कहकर मंकी किंग बुढ़ियान माउंटेन से एग्जिट वाले रास्ते पे खड़ा हो जाता है, उन सबको बुढ़ियान माउंटेन से बाहर जाने से रोकने के लिए, क्योंकि उससे उसका पेड़ वापस चाहिए था। थोड़ी देर बाद बाकी सब भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और तभी उस बुढ़ियान माउंटेन के एग्जिट पोर्टल से हुआलिंगर के फादर की आवाज आती है। ये देखकर हुआलिंगर खुश होते हुए कहती है मेरे डैड मुझे यहाँ लेने आ गए। और उसके बाद हुआलिंगर के फादर मंकी किंग को वहाँ से चले जाने की धमकी देते हैं। मंकी किंग को भी ये पता था कि फायर एम्परर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वो कुछ भी कर लें पर बुढ़ियान माउंटेन से अंदर नहीं आ पाएंगे। यही सोचकर मंकी किंग फायर एम्परर की बात नहीं मानता। ये सुनकर फायर एम्परर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फायर एम्परर अपनी जरा सी पावर का यूज करके मंकी किंग को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। और फायर एम्परर एक बार फिर से मंकी किंग को वहाँ से जाने को कहते हैं, लेकिन मंकी किंग इस बार भी नहीं मानता। ये सुन के फायर एम्परर अपनी थोड़ी ज्यादा पावर का यूज करके एक स्पिरिचुअल हैंड से मंकी किंग पे अटैक करते हैं। ये देखकर मंकी किंग और उसके सभी साथी वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त मंकी किंग उन सभी से कहता है मैं तुम सबसे अपना बदला जरूर लूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो सभी लोग बुढ़ियान माउंटेन के एग्जिट पोर्टल से जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि वो पोर्टल बस कुछ ही देर में बंद होने वाला था। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ शी हाउ, शाओटियान और एल्डर शुंगफी तीनों बुचन पवेलियन वापस पहुंच जाते हैं और वो तीनों जाकर पवेलियन मास्टर से मिलते हैं। उसके बाद शोंगफी और शाओटियान वहाँ से चले जाते हैं और शी हाउ पवेलियन मास्टर के साथ जाने लगता है। उसके बाद पवेलियन मास्टर शी हाउ को ट्री गॉड के पास लेकर जाते हैं और पवेलियन मास्टर शी हाउ को स्पिरिट गॉड के बारे में बताते हैं। अगले सीन में शी हाउ अपने एल्डर मियो यान के पास आता है, जहाँ वो किंग फेंग को प्रैक्टिस करता देखकर खुश हो जाता है। शी हाउ किंग फेंग से थोड़ी सी बातें कर कल एल्डर मियो यान के पास जाता है और शी हाउ एल्डर मियो यान को बुढ़ियान माउंटेन से लाई हुई चीजें दिखाने लगता है और शी हाउ उन्हें बताता है कि वो हेवनली पाथ रियलम के 10th लेवल पे पहुंच गया है। शी हाउ एल्डर मियो यान से उनकी ट्रेनिंग के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद एल्डर मियो यान शी हाउ को बताते हैं कि बुचन पवेलियन का डिजर्ट डोमेन बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाला है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या शी हाउ बुचन पवेलियन को बचा पाएगा या नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।